डियर कैंडिडेट्स, आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके टेस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया है तो उसके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इन्हें अपने पास नोट करें, अच्छे से याद करें और अपने रिटन टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। और इस वीडियो को मैं जो एमसीक्यूज मैं आपको बताने वाला हूँ वो इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके पेपर में जो है इंग्लिश में भी एमसीक्यूज आ सकता है और उर्दू में भी आ सकता है। सो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न एट मक्का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का मुकरमा में कब हुई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास है, 9 रबीउल अव्वल, 10 रबीउल अव्वल, 11 रबीउल अव्वल या फिर 12 रबीउल अव्वल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 12 रबीउल अव्वल। उसके बाद है, पिक आउट द नेम ऑफ द पर्सन हु प्रपोज द नेम ऑफ मोहम्मद फॉर द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। वो शख्स जिसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहम्मद का नाम तजवीज़ किया। 4 ऑप्शन हमारे पास, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत आमिना या फिर हज़रत अबू तालिब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। उसके बाद है, हाउ मैनी लेडीज़ एक्ट एज फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितनी ख़वातीन ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ का किरदार अदा किया? 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3 या 4। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है 3, ऑप्शन सी। उसके बाद है, फॉर हाउ मैनी मंथ हज़रत सोफिया एक्ट एज फोस्टर मदर ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सोफिया ने कितने महीनों तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई वालदा के तौर पर काम किया? 4 ऑप्शन है, 1 महीने तक, 4 महीने तक या फिर 2 महीने तक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4 महीने तक। उसके बाद है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बानी कौन है? 4 ऑप्शन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है, हाउ मैनी सन डज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? 4 ऑप्शन है, 2, 3, 4 या 5। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। उसके बाद है, हाउ मैनी डॉटर डज प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? 5, 4, 2 या 1। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। उसके बाद है, नेम द वाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हु वाज डॉटर ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरम का नाम बताएं जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की साहबजादी थी। 4 ऑप्शन है, हज़रत आयशा, हज़रत हफ्सा, हज़रत मरियम या फिर हज़रत जवेरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हज़रत हफ्सा। उसके बाद है, एट द एज ऑफ डैश प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड हज़रत बीबी खदीजा। कितने साल की उम्र में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की? 4 ऑप्शन है, 20 साल की उम्र में, 25, 23 या फिर 30। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 25 साल की उम्र में। उसके बाद है, हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास अवे एट द एज ऑफ। हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? 4 ऑप्शन है, 70 साल, 60 साल, 65 साल या फिर 55 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 65 साल। उसके बाद है, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज डैश ईयर ओल्ड व्हेन हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पास अवे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी जब हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल हुआ? इसके 4 ऑप्शन है, 65 साल, 55 साल, 60 साल या फिर 50 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 50 साल। उसके बाद है, हज़रत बीबी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ब्रोन ऑल द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्ट। हज़रत बीबी खदीजा ने सिवाय डैश के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बच्चों को जन्म दिया। तो इनमें से कौन था? ऑप्शन 4 ऑप्शन है, देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, हज़रत फ़ातिमा या फिर हज़रत रुक़ैया। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उसके बाद है, द नेम ऑफ द एंजल हु डिलीवर मैसेज टू प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम अल्लाह वाज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से पैगाम पहुँचाने वाले फ़रिश्ते कौन थे? 4 ऑप्शन है, जिब्राईल अलैहिस्सलाम, मिकाईल अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम या फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जिब्राईल अलैहिस्सलाम। उसके बाद है हमारे पास अगला सवाल, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिव इन मदीना फॉर डैश ईयर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कितने साल रहे? 4 ऑप्शन है, 8 साल, 9 साल, 10 साल या फिर 11 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10 साल। उसके बाद है, अबाउट विच सूरा ऑफ द होली कुरान द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डिक्लेयर्ड दैट इट वाज 1/3 ऑफ द होली कुरान। कुरान मजीद की किस सूरा के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ये कुरान मजीद की 1/3 है? 4 ऑप्शन है, सूरह फलक, सूरह इखलास, सूरह कौसर या फिर सूरह फातिहा। तो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, सूरह इखलास। उसके बाद है, गिव द नेम ऑफ द फर्स्ट वाइफ ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत आयशा, हज़रत
हज़रत सैफ़िया, हज़रत खदीजा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हज़रत खदीजा। उसके बाद है व्हाट वाज द एज ऑफ द होली प्रॉफिट व्हेन ही रिसीव द फर्स्ट रिवलेशन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी उम्र थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई? 30 साल, 40 साल, 50 साल या फिर 60 साल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 40। उसके बाद है ऑन विच डेट द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनाउंस हिज प्रॉफिटहुड। किस तारीख को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया? 10 अगस्त, 610 हिजरी, 611 हिजरी, 612 हिजरी या फिर 613 हिजरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 610 हिजरी। उसके बाद आखिरी सवाल है हमारे पास, गिव द नेम ऑफ द प्रॉफिट होम द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो ऑन द स्काई ड्यूरिंग द मिराज शरीफ। किस नबी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज शरीफ के दौरान 7वें आसमान पर देखा? 4 ऑप्शन है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो ये कुछ MCQs है जो कि मैंने आपको बता दिए, इन्हें अच्छे से याद करें। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपसे इन MCQs का टेस्ट लिया जाएगा। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो।